हेलो साथियों, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के एक बेहतरीन से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एनालॉजी। एनालॉजी के प्रश्न अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। अक्सर हर एक कॉम्पिटिटिव में जहाँ पे रीजनिंग देखने को मिलेगा वहाँ पे एनालॉजी के प्रश्न 100 में 100% आते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि एनालॉजी जो होता है वो रीजनिंग के पार्ट का एक अहम भूमिका निभाने वाला क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एनालॉजी के कुछ ऐसे ही प्रश्नों के बारे में जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। तो आपके पास चार विकल्प नीचे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है साथियों। तो एनालॉजी का ये पहला प्रश्न और हम लोग इजी से यानी सिंपल यानी साधारण प्रश्न से शुरुआत करेंगे। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि 41 का जो रिलेशन है वो किससे है? 4 से है। या हम ये कह सकते हैं कि 41 जो है वो 4 से संबंधित है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 41 के साथ हम लोग क्या एक्टिविटीज़ करें, क्या क्रियाएं करें कि 41 से हमको 4 प्राप्त हो जाए। और जो क्रिया हम इधर करेंगे, जो कार्य हम लोग इधर करेंगे, जिस नियम का प्रयोग हम लोग इधर करेंगे, अब जो भी बोल लीजिए, वही नियम, उसी एक्टिविटी, उसी कार्य को हमको इधर भी करना होगा साथियों। इस बात को विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी क्रियाएं हम लोग इस साइड करेंगे, ठीक है ना, वही क्रियाएं हमको इधर भी करना होगा, ठीक है। चलिए अगर हम लोग 41 को देखें, यानी 41 से हमको प्राप्त करना है 4। 41 से क्या प्राप्त करना है? 4 प्राप्त करना है। तो 41 2 की जो कि 2 डिजिट का एक संख्या है, तो उसके एक एक डिजिट का हम आपस में गुणा करना चाहेंगे और बिल्कुल करेंगे गुणा। तो 4 का और 1 का आपस में गुणा कर देंगे। तो जैसे ही हम 4 का गुणा और 1 का गुणा आपस में करेंगे तो हमको मिलेगा 4 मिलेगा। कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, जो कि यहाँ पे है। यानी अगर हम इस संख्या के एक एक डिजिट का आपस में गुणा कर दें तो हमको ये संख्या मिल जाएगा, ठीक है साथियों, ये संख्या मिल जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, कि यहाँ पे 37 के भी एक एक डिजिट का आपस में गुणा कर देंगे। 37 का भी, तो यहाँ पे किससे बना है? 37 3 और 7 से बना है। तो गुणा करेंगे 3 और 7 का, 3 और 7 का आपस में गुणा करेंगे। तो जैसे ही हम 3 और 7 का आपस में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 21, क्योंकि 3 सतह कितना होता है? 21 यानी 21 होता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के जगह पर जो संख्या आएगा वो होगा आपका 21, जो कि होगा आपके ऑप्शन नंबर बी पर। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपका एनालॉजी से ही क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी सीपीओ और एसआई 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसके पहले वाला भी पूछा हुआ है 2018 में, ठीक है। और ये CHSL में पूछा हुआ प्रश्न है, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, और ये आपका SI में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरह हल करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 3 का संबंध किससे है? 30 से है। तो उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा? ठीक है साथियों। तो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही आपको हिंट कर दिए हैं कि जो भी एक्टिविटीज़ हम इधर अपनाएंगे वही हमको इधर भी करना होता है, ठीक है साथियों। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हमको 3 से 30 प्राप्त करना हो तो हम 10 का गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ 10 का गुणा करेंगे तो ये तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ भी तो 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे हम 7 में 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ 70 मिलेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो गुणा हम नहीं कर सकते, कुछ दूसरा कुछ अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ 3 में, ठीक है ना, इस 3 का हम लोग क्यूब कर देते हैं। तो इस 3 का अगर हम क्यूब कर दें तो 3 का क्यूब होता कितना है?
3 का क्यूब होता है 27, यानी 3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो मिलेगा 27। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस 3 का कर दिए क्यूब, और क्यूब करेंगे तो हमको मिलेगा 27। और जिस संख्या का हम क्यूब करेंगे वही संख्या फिर से जोड़ देंगे। तो किसका क्यूब किए थे, 3 का किए थे, 3 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 और 3 को जोड़ेंगे तो 30 प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है साथियों, क्या किए हैं, पहले वाले इस संख्या का हमने क्यूब किया है और जो भी क्यूब निकल के आएगा उसमें हमने उसी संख्या को एक बार फिर से ऐड कर दिया है, तो हमको ये संख्या प्राप्त हो जा रहा है। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 7 के साथ भी वही क्रिया करने वाले हैं। 7 का भी कर देंगे क्यूब, तो 7 का जो क्यूब होता है वो होता है साथियों आपका 343 होता है साथियों। ठीक है, ये तो 7 का क्यूब होता है, लेकिन अभी हमने क्या कहा, जिस संख्या का हम क्यूब करेंगे वही संख्या फिर जोड़ा जाएगा। तो यहाँ 7 का क्यूब किए हैं तो 7 को फिर से हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 343 को अगर 7 के साथ जोड़ दें तो मिलेगा 340। कितना मिलेगा, 340, जो कि हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी पर। तो सी वाला ऑप्शन आपका साथियों यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। सभी एनालॉजी के प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे हुए हैं। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चनों में दर्शा दिए हैं और कुछ क्वेश्चनों में ये डेट नहीं दर्शाए हुए हैं, लेकिन वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ ही है। ठीक है, तो देखेंगे फिलहाल ये क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे है कि 6 का संबंध यानी 6 का संबंध 215 से है, तो उसी प्रकार 8 का संबंध किससे होगा। ठीक है, देखिए अगर हम इस 6 का क्यूब कर दें तो कितना होगा, यानी 6 से हमको प्राप्त क्या करना है, 215 प्राप्त करना है। तो अगर दिए गए इस 6 का हम क्यूब कर देते हैं, 3 घात कर देते हैं, तो क्या मिलेगा। देखिए अगर हम 6 का क्यूब करें तो 6 का क्यूब जो होता है वो होता है 216 होता है। ठीक है, अगर हम 6 का क्यूब कर देंगे तो होता है 216, बट यहाँ पे है कितना, 215। इसका मतलब एक अपनी तरफ से हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो मिल जाएगा 215। ठीक, क्या किया गया, इस संख्या का अगर हम क्यूब करें और उसके क्यूब के करने से जो भी संख्या प्राप्त हो रहा है उतने में से एक घटा देंगे तो ये संख्या मिल जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 8 का भी क्यूब कर देंगे और उसके क्यूब में से जो भी आएगा उसमें से एक घटा देंगे। ठीक है, देखिए 8 का करते हैं क्यूब, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512। कितना होता है, 512। एक हम लोग अपनी तरफ से घटाएंगे तो मिलेगा 511। अब 511 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पर है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे साथियों, और अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है, लेकिन उससे पहले आप अगर इस वीडियो को समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, सोल्यूशन समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, सही विकल्प आपको चुनना है। सही विकल्प कहाँ है, अब आप ही बताएंगे कहाँ है, अभी पहले सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 13 है और 13 का संबंध किससे है, 20 से है। उसी प्रकार यहाँ पे 17 है, तो 17 का संबंध किससे होगा। ठीक है साथियों, देखिए अगर हम इस 13 में 2 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा। देखिए अगर हम 13 में 2 का गुणा कर दें तो 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26, बट यहाँ कितना है, 20 है, यानी इसमें में से 6 घटा दें तो हमको प्राप्त हो जाएगा 20। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझिए, अगर हम इस 13 में, इस 13 में
2 का गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 13 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 और उसमें से 6 घटा देंगे तो 20 मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, तो उसी तरह इधर भी कर देते हैं, उसी तरह इधर भी कर देते हैं। तो इधर क्या होगा, देखिए 17 है तो 17 में हम लोग 2 का गुणा करेंगे जैसे उसमें किए थे, तो 17 दूना होगा 34 और उसमें 6 घटाए थे तो इसमें भी 6 घटा देंगे, तो 34 में से 6 घटा देंगे तो कितना होगा 28। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आ रहा है वो होगा 28 यानी 28 होगा। तो 28 है कहाँ, ऑप्शन नंबर डी पर है साथियों। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 381 का जो संबंध है वो किसके साथ है, वो है 160 160। और उसी प्रकार बताना है 478 का संबंध किसके साथ होगा। ठीक है, देखिए अगर हम 381 यानी 381 को देखें तो 381 जो है वो 3 डिजिट से मिलके बना है और इस 3 डिजिट से बने हुए और संख्या का जो संबंध है वो 3 डिजिट से ही है यानी 160 से ही है। ठीक है, देखिए अगर हम संबंध एक एक डिजिट का आपस में कर दें, जैसे इस 3 का संबंध मान लेते हैं 1 से है, लेकिन 3 से 1 प्राप्त कब होगा, 8 का संबंध मान लेते हैं 6 से है, 1 का संबंध मान लेते हैं 0 से है। ठीक है, तो 3 से यानी 3 का संबंध किसके साथ है, 3 का जो संबंध है वो 1 के साथ है। इसका मतलब क्या है कि इसे 3 में से अगर हम 2 घटा दें तो हमको 1 मिल जाएगा। फिर 8 का संबंध किससे है, 6 के, तो 8 में से अगर हम 2 घटा दें तो 6 मिल जाएगा। 1 का संबंध किसके साथ है, 0 के साथ, तो 1 में से हमको 1 ही घटाना पड़ेगा तो 0 मिलेगा। यानी सिंपल से हमको क्या हिंट मिल रहा है, हिंट ये मिल रहा है कि पहले वाले संख्या में से 2 घटा दें तो ये मिल गया, दूसरे वाले संख्या में से 2 घटा दें तो ये मिल जाएगा और तीसरे वाले में से 1 घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। तो वही कार हम लोग इधर भी करेंगे, इधर भी वही कार, पहले वाले में से 2 घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक, इधर के बाद आएंगे दूसरे वाले में से 2 घटेगा तो 7 में से 2 घटेगा कितना, 5, 8 है, 8 में से कितना घटाएंगे, क्योंकि तीसरे वाले में से 1 ही घटा था तो यहाँ 1 घटाएंगे तो मिलेगा 7। यानी ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, पहले वाले में से 2 घटा था तो यहाँ भी पहले वाले में से हम 2 घटा दिए, दूसरे वाले में से 2 घटा था तो यहाँ भी दूसरे वाले में से 2 घटा दिए। ठीक है, तीसरे वाले में से 1 घटा था तो यहाँ तीसरे वाले में से 1 घटा दिए तो 7 मिल गया। ठीक है, तो मिलेगा 257। 257 है कहाँ, 257 आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी पर। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है कि 5 का संबंध जो है वो आपका 124 से है, तो उसी प्रकार 10 का संबंध किस संख्या के साथ होगा। ठीक है, 5 का संबंध किसके साथ है, 124 के साथ है। ठीक है, तो किस प्रकार से संबंधित है इसको देखते हैं। क्योंकि 5 से 124 काफ़ी बड़ा है तो कम से कम 3-4 हाथ तो ज़्यादा करेगा। देखिए अगर हम 5 का कर दें क्यूब, क्या कर दें, क्यूब कर दें तो 5 का क्यूब होता कितना है, 125 होता है। कितना होता है, 125। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है कितना, 124, इसका मतलब 1 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिल जाएगा 124। यानी क्या किया जा रहा है, इस संख्या के क्यूब में से 1 घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार 10 के भी क्यूब में से घटा देंगे तो क्वेश्चन मार्क वाला मिल जाएगा। तो 10 का क्यूब कितना होता है, देखिए 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, और 1000 में से 1 घटा देंगे तो मिलेगा 999। तो 999 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए पर है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों। तो ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।